नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे सचिन पायलट के बारे में। राजस्थान चुनाव से पहले दोस्तों काफी उठापटक देखने को मिली। कांग्रेस चिंतन शिविर हुआ। क्या इस चिंतन शिविर के बाद चिंता में कांग्रेस आई है या विपक्षी पार्टी? ये सवाल का जवाब दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या युवाओं के दम पर सचिन पायलट राजस्थान की कुर्सी पर सचमुच पायलट के रूप में विराजमान होंगे? वहां से क्या आगे का सफर उनका काफी अच्छा मुख्यमंत्री पद के तौर पर रहेगा या इस्तीफा देकर बीजेपी की राह के साथ चलते नजर आएंगे? जो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ सालों पहले किया था, और अगर आप आज देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ी पद पर विराजमान है बीजेपी के साथ, और काम भी वो कर रहे हैं जो वो चाहते थे। सचिन पायलट भी कुछ इसी इरादों के साथ राजस्थान की राजनीति में उतरे हैं। उनके इरादे बहुत साफ हैं कि युवाओं को रोजगार देना है, राजस्थान के लिए वो काम करना है जो गहलोत सरकार ने नहीं किया। यानी कि वो कांग्रेस के विपक्षी होकर बयानबाजी भी कर देते हैं कई बार। उसमें अशोक गहलोत भी लपेटे में आते हैं, उसमें राहुल, सोनिया और साथ साथ प्रियंका भी लपेटे में आती हैं। लेकिन इस वक्त बात करें सचिन पायलट की, तो कांग्रेस चिंतन शिविर के दौरान उन्हें कई बयान दिए। सबसे पहले आपको एक बाइट सुनाते हैं, उसके बाद अपनी खास सवालात जवाब पर आएंगे, जहां पर निखिल हमारे साथ हैं इस खास प्रोग्राम में जो आपके सारे जवाब देंगे। आप ही के सवाल है जो यहां पूछे जाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए सचिन पायलट की ये बातें। हम सब के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हम सब प्रदेश के प्रभारी अजय माकन जी, गोविंद डोटासरा जी, हरीश चौधरी साहब, तरुण जी, रघु मीणा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी पार्टी के सभी नेतागण, इस विशाल जनसभा में मौजूद नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि आज हम सबके बीच पधारे हैं। और जैसा मालवीय जी ने कहा, आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी इस बागड़ की धरती से, मेवाड़ से, राजस्थान की धरती से असीम प्रेम और प्यार करते हैं। और यहाँ की जनता भी जब जब राहुल जी, सोनिया जी यहाँ पर आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आकर आप सब उनको आशीर्वाद देते हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज एक बहुत बड़ा काम सरकार ने किया है, 132 करोड़ रुपए का जो ये आज शिलान्यास यहाँ पर किया है। इस पुल की मांग बहुत पुरानी थी, लोगों की आस्था, लोगों की भावना इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। और ये धाम सिर्फ एक वर्ग, एक समुदाय, एक जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के आसपास के राज्यों के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। सबकी भावनाएं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। इस पुल के निर्माण से सैकड़ों सैकड़ों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए, जिनकी उम्र कम है, उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं, उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है, जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना, और जो नारा जय माकन जी ने कल मंच से दिया है, भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे। और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है, उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं आएगी। आज इस शुभ काम के लिए मुख्यमंत्री जी, राहुल जी, हम सब यहाँ आपके बीच में आए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में इस धरती ने, इस जमीन ने, इस प्रदेश ने हमेशा तिरंगे को, कांग्रेस को आगे रखा है। आने वाले समय में, अगले साल 2024 में जब मौका आएगा, आप सब लोग हमेशा की तरह हमारे को, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दोगे। आज मैं पुनः राहुल जी का बहुत बहुत यहाँ स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हम सबके बीच आज जो पधारे हैं। आप सबको भगवान हमेशा खुश रखे, आपका जीवन मंगलमय हो, आपको लंबी उम्र मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम। साहब
तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके सचिन पायलट ने युवाओं को लेकर एक हुंकार भरी और साथ ही साथ सोनिया, राहुल और गहलोत के सामने तो उनकी बहुत तारीफ करते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मन ही मन राजस्थान की राजनीति बदलने का विचार है? क्या बीजेपी का हाथ थामने का उनका विचार है? क्या युवाओं के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सचिन पायलट कोई बड़ा कदम उठाएंगे और बड़े कदम में क्या बीजेपी का हाथ थामना रहेगा? तो पहला सवाल, एक छोटा सवाल पूछते हैं निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहला सवाल ये है कि युवाओं के लिए सचिन पायलट के इरादे बहुत साफ हैं, लेकिन अशोक गहलोत की अगर यहाँ बात करें, उनके खेमे में सारे के सारे बुजुर्ग नजर आते हैं बहुत अधिकतर। सचिन पायलट युवाओं के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, युवाओं के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनका क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व है, जो इरादा है, वो राजस्थान के लिए अच्छा है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए अभी राजस्थान के मंत्रिमंडल में आप अगर देखते हैं तो कहीं न कहीं 70 से 80% जितने मंत्री जो है अशोक समर्थक है, वो सारे के सारे बुजुर्ग हैं। कोई मतलब एक्सपीरियंस है बट नया आइडिया नहीं है उनके पास। लेकिन सचिन पायलट के पास जितने भी चेहरे हैं, जितने भी उनके समर्थक हैं, जितने भी मंत्री उनके जो कॉन्टैक्ट में, सारे के सारे सारे के सारे नवयुवक है, सारे के सारे के पास जो नया आइडिया है, नया स्किल है। तो कहीं न कहीं ये जो है राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री पद पे बने रहते हैं तो। बिल्कुल, आपको बता दें कई सारे ऐसे जो सेक्टर होते हैं जहां पर एक तय उम्र होती है कि इस उम्र के बाद इस शख्स को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो राजनीति में भी क्या वो लागू करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे राजनीति में भी एक रिटायरमेंट का एक उम्र होना चाहिए, क्योंकि खास करके अभी कांग्रेस में भी आप देख सकते हैं कि युवा नेताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थान मंत्रिमंडल में ऐसे कितने नेता हैं कि जो 70 और 65 उम्र के पार हैं। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे आप अगर देखें तो वहाँ पे ना वो फील्ड पे जाते हैं, ना लोगों से जुड़ते हैं उतना। लेकिन सचिन पायलट के पास वहीं जो है सारे के सारे युवा नेता है। अगर आप उनको चांस देंगे तो उन्हें पब्लिक से कनेक्ट ज़्यादा होंगे, तो पब्लिक के पास ज़्यादा समस्याएं सुनेंगे, उनको ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सचिन पायलट के लिए भी बेनिफिट होगा कि राजस्थान पे अगर वो विराजमान होते हैं मुख्यमंत्री पद पे, तो वहाँ की जनता के लिए काफी ज्यादा नए आइडियाज ला सकते हैं, नए डेवलपमेंट ला सकते हैं। बिल्कुल, अगर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस उनकी बात नहीं मानती है, तो सचिन पायलट क्या कोई बड़ा कदम उठा देंगे? बिल्कुल, देखिए वहाँ उनका जो समर्थक है वो काफी ज्यादा है वहाँ पे मंत्रियों के विधायक के रूप में। तो कहीं ना इससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री के पद से जब इस्तीफा दिए तो उनके कांटेक्ट में कम से कम 50 से ज्यादा विधायक थे। तो अगर उन 50 से ज्यादा विधायकों के साथ अगर वो जो समर्थन अगर खींच लेते हैं अपना, तो वहाँ पे सरकार गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के लिए भी ज्यादा मुसीबत होने वाले है। उसके बाद जो बीजेपी में शामिल होने की बात जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी राह एक आसान हो जाने वाली है। बिल्कुल, आपको एक आंकड़ा बता देते हैं जिससे आपकी तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी, जिसको हम कहना चाहते हैं, आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, जो राजस्थान की गहलोत सरकार है, उसके अगर मंत्री पदों की तरफ उम्र की अगर तरफ नजर दौड़ाएं, तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जो है प्रसादी लाल मीणा 71 साल के हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, वो 78 साल के हैं। सुखराम बिश्नोई 69 साल के हैं। रामलाल जाट 57 साल के हैं। गोविंद राम मेघवाल 60 साल के हैं। शकुंतला रावत 53 साल के हैं। हेमराम चौधरी 74, तो सुभाष गर्ग 62 साल के हैं। साथ साथ महेंद्र जीत सिंह मालवीय 61 साल के हैं। प्रताप सिंह खचरियावास 53 साल के हैं। तो वहीं महेश जोशी 67 साल के हैं। इसमें उदयलाल अंजना जो 71 साल के, कई और ऐसे नेता हैं जो 50-60 क्रॉस कर चुके हैं। आखिर वो फील्ड पर क्या जाएंगे, वो जमीनी स्तर पर क्या काम करेंगे, युवाओं के लिए क्या काम करेंगे, कैसी सोच है? मतलब समय के साथ इंसान को बदलना चाहिए, क्या यह हकीकत है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए आज का जो टाइम है, क्योंकि अभी देखिए अभी कांग्रेस का एक मीटिंग भी चल रहा है, बहुत 3 दिनों से चल रहा है वहाँ पे उदयपुर में। तो कहीं ना कहीं उनका भी यही कांग्रेस का एक मुहिम रह रहा है इस बार कि हमें युवा नेताओं को ज्यादा चांस देना है और लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होना है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है इस चीजों में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। 5 राज्य का चुनाव अभी हुआ है, 5 में उनको शिकस्त हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जो वो फैसला ले रहे हैं सचिन पायलट को लेकर के, उनको ज्यादा सोचना चाहिए कांग्रेस को। तो उसके बाद जो ये बहुत बड़ा बयान है। अगर आप देखें, सचिन पायलट सिर्फ अब राजस्थान तक सीमित नहीं रहने चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, 2023 में राजस्थान के चुनाव। तो लोकसभा चुनाव में क्या कोई बड़ा पद, जैसे अध्यक्ष पद हो गया या उससे कोई बड़ा पद हो गया, क्या उस पद के लिए सचिन पायलट इस समय दावेदार है? देखिए आप पद तो दे देते हैं लेकिन उस चीज का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही सेम चीज हम लोग को अभी विधानसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला। यूपी में सचिन पायलट को स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम सूची में जारी किया गया था, लेकिन कहीं भी रैली में सचिन पायलट को लेके नहीं गया। कन्हैया कुमार को भी नहीं लेके गया, जिग्नेश मेवानी को भी नहीं लेके गया, हार्दिक पटेल को भी यहाँ तक की नहीं लेके। तो आप नाम में सूची में आप जारी करते हैं लेकिन आप उस चीज को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीजों में बहुत ज्यादा अभी पीछे है कि उनको अभी पता नहीं है कि कौन से इंसान की अहमियत कहाँ पे
किस समय होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को लेकर के उनको बिल्कुल। मंथन करना चाहिए अभी। तो कांग्रेस को अभी ये पता नहीं है कि किस व्यक्ति से कैसा काम लेना है, कौन किस जगह ज्यादा आपको फायदा दे सकता है। इसी वजह से राजस्थान चुनाव से पहले 5 राज्यों में मात खा चुकी है। लेकिन अगर बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट एक ऐसे नेता है, जब अगर उनके आप बयान सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो इन्फ्लुएंस होते हैं। रोजगार की बातें या काम की बातें ही नजर आती हैं, इधर उधर की बातें नजर नहीं आती। राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के या प्रियंका गांधी के बयानों की तरफ देखें तो शायद लोग उनसे उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, उनकी बातों में उतना नहीं आते। तो समय के साथ बदलाव करते रहना चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर जो एक राजनेता के रूप में कई सारी राय देते नजर आते हैं, उनकी बातें करें, सबका यही मानना है कि चेहरा बदलो, कांग्रेस में हर समय कुछ ना कुछ नया चेहरा लाओ, गांधी परिवार से थोड़ा हटो, थोड़ा अलग सोच के साथ उतरो राजनीति में, तो आपको फायदा मिलेगा भी। लेकिन सचिन पायलट अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या किसी को या अशोक गहलोत को इससे अब एतराज होगा? देखिए, अब अशोक गहलोत को तो सीधा सीधी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट को ही कमान संभालनी चाहिए राजस्थान की, जिस हिसाब से, क्योंकि अभी आप 5 राज्य में अभी हार चुके हैं, उसके बाद अभी गुजरात और राजस्थान में भी इलेक्शन है, वहां भी आप हारते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं कि कांग्रेस विलुप्त की ओर जाने वाली है। और यहाँ पे अगर सचिन पायलट को अगर पूरा दावेदारी दे दिया जाए अगर राजस्थान का, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी वो फायदा है और राजस्थान की जनता के लिए भी फायदा है। अगर निखिल के एक बयान की तरफ इससे पहले नजर डाले, तो उन्होंने कहा था कि उनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा सचिन पायलट का सही सही। लेकिन हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम याद है, उनका फायदा कांग्रेस सही से कर नहीं पा रही थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कदम उठाया और बीजेपी खेमे में शामिल हो गए, उसका फायदा दिख रहा है। क्या ज्योतिरादित्य अगले बनेंगे यहाँ पर सचिन पायलट? देखिए, यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बहुत मतलब कांग्रेस एक कह सकते हैं कि छल किए थे, क्योंकि इलेक्शन से पहले जो है वहाँ पे यही पूरा चर्चा में था कि मध्य प्रदेश के जो सीएम बनेंगे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बनेंगे। लेकिन वहाँ मध्य प्रदेश इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ पे कमलनाथ को बना दिया जाता। सेम चीज सचिन पायलट के साथ भी होता। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है एक समय के बाद समझ गए कि कांग्रेस जो उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है, इसलिए हमको वहां से निकल जाना चाहिए। सचिन पायलट भी अगर इस बार अगर उनके साथ जहां इस तरह का किसी भी तरह का धोखा होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आप हटते हुए नजर आएंगे कांग्रेस से। तो यही सवाल का एक जवाब चाहिए था। अगर सचिन पायलट को वो भूमिका नहीं मिलती है, वो अगर जो इनका इरादा नेतृत्व लेकर राजस्थान की राजनीति में उतरे, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं होते, तो अगले ज्योतिरादित्य सचिन पायलट हो सकते हैं। राजस्थान में उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर देखने को मिला। अशोक गहलोत, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब ने अपनी बातें रखी। सचिन पायलट अपनी उसी बात पर अडिग थे कि युवाओं के लिए काम करना है, युवाओं के दम पर काम करना है। लेकिन अब देखते हैं चुनाव से पहले कांग्रेस की क्या विचार होते हैं। क्या ये कांग्रेस चिंतन शिविर चिंता बढ़ाएगा विपक्षों की, या फिर कांग्रेस की चिंता घटाएगा? आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये खास प्रोग्राम पसंद आया होगा। सचिन पायलट को अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या कोई बड़े पद पर देखना चाहते हैं, या आप उनको सलाह देना चाहते हैं कि बीजेपी का हाथ थाम ले, तो कमेंट सेक्शन खोले, अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।